दोस्तों टैली प्राइम में एक नया अपडेट आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े काम का अपडेट है जिसकी मदद से आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का डाटा टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से कोई ही चार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा और डाटा ट्रांसफर करने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब ये काम आप बहुत ही आसानी से और सिंपल 2 से 3 स्टेप में कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और डेमोस्ट्रेशन करके भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्विक बुक जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो इंडिया से क्विट कर रहा है, मतलब अब वो इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो क्विक बुक कंपनी है वो इंडिया में अपनी सर्विसेज को बंद कर रही है, अपने ऑफिसेज को बंद कर रही है। और जो लोग क्विक बुक को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उनके लिए क्विक बुक कंपनी ने अल्टीमेटम दिया है कि भाई 30 अप्रैल तक आप अपना जो है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद जो क्विक बुक सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में नहीं रहेगा, हम इसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब इस कंडीशन में उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो अपना अकाउंटिंग डाटा क्विक बुक सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, अब अधिकतर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस फैसिलिटीज को, इस टूल को अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करेंगे कि क्विक बुक का डाटा आप उनके सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। अदर सॉफ्टवेयर के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कि वो कब देंगे और कैसे देंगे, लेकिन टैली प्राइम में ये फीचर, ये टूल्स अवेलेबल हो गया है। अब आप अपने क्विक बुक का डाटा टैली में, टैली प्राइम में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में और कुछ ही स्टेप्स में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ बटन्स प्रेस करने हैं जिससे कि आपका क्विक बुक का डाटा डायरेक्टली क्विक बुक से आपके टैली में ट्रांसफर हो जाए और इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप क्विक बुक से बहुत ही आसानी से टैली में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्विक बुक का डाटा टैली में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस का मतलब है कि आपका जो टैली है वो लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से क्विक बुक का डाटा टैली में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो टूल है, ये जो ऑप्शन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टैली प्राइम में ही देखने को मिलेगा, टैली ईआरपी 9 में नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आपका टैली ईआरपी 9 का लाइसेंस वर्जन क्यों ना हो, सिर्फ ये फैसिलिटीज आपको टैली प्राइम में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक जो एडॉन फाइल है, जो टीडीएल फाइल है, उसको यहाँ पे अपने लाइसेंस के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो इस वेबसाइट का, ये टैली की वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहां से आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना सीरियल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर दिस सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैंने इस पे ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो इसमें अभी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप एलिजिबिलिटी पे चेक करेंगे और अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, मतलब टैली प्राइम में आपने अपग्रेड कर दिया है और आपका जो टैली का लाइसेंस है उसका जो टीएसएस है, यानी कि टैली रिन्यूअल वैलिड है, तो आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। बस आपने उस पर सबमिट करना है और उसके बाद आपने टैली में चले जाना है। तो टैली में अब आपने अपडेट लाइसेंस करना है। तो अपडेट लाइसेंस आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे जो टैली प्राइम सिल्वर या गोल्ड जो भी आपके सिस्टम पे लिखा आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके पास ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलेगा अपडेट का, तो अपडेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने tally.net आईडी और पासवर्ड, जो भी आपका टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और tally.net का पासवर्ड है, आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे आप डालेंगे और एंटर करेंगे, आपका जो लाइसेंस है वो अपडेट हो जाएगा, मतलब लाइसेंस अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने एक कंपनी क्रिएट कर देनी है, जिस नाम से आपकी कंपनी क्विक बुक में आपने बना रखी है उस नाम से आपने क्रिएट करनी है और उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो एडॉन फाइल है वो आपके टैली में इनबिल्ट हो गई है या नहीं हुई है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आपने हेल्प में जाना है और यहाँ पे टीडीएल एंड एडॉन्स में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगर एट अकाउंट में आप देखेंगे 1 नंबर क्यूबी डाटा माइग्रेशन टीसीपी आपकी लोड हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना लोडेड, तो ये आपकी लोड हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इंपोर्ट पे।
तो जैसे आप इंपोर्ट पे जाएंगे और आपकी टीसीपी फाइल जो एडिटोरियल फाइल है वो सही ढंग से लोड हो गई है, तो यहाँ पे आपको ये क्विक बुक डाटा, ये अदर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको तभी मिलेंगे जब आपकी जो फाइल है सही ढंग से लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड पे एंटर कर देना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे एंटर करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये है, पूछ रहा है कि डाउनलोड क्विक बुक डाटा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इस चीजें आप जो है क्लियरली पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर में चलते हैं और यहाँ पे हम पीरियड डालते हैं। जैसे कि हमने क्विक बुक से डाटा लेना है 1/4/21 और यहाँ पे 31/3/22 एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा जो पीरियड है हमने मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विक बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो आपकी क्विक बुक की आईडी और पासवर्ड है, यानी कि जो आईडी आपकी रजिस्टर्ड है क्विक बुक में, वो डालना है और पासवर्ड डालना है। डालने के बाद में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपने अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे कंपनी चूज करनी है। जितनी भी आपकी कंपनी क्विक बुक में आपने बना रखी होंगी वो सब लिस्ट हो जाएंगी। बस यहाँ पे आपने उस कंपनी को चूज करना है जिसके डाटा को आपने टैली में ट्रांसफर करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका लेगा डाटा डाउनलोड होने में। उसके बाद जब आप इसको एंटर कर देंगे डाटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने टैली में जाना है। टैली में आपने एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम जिप फाइल, तो आपने जो डाटा ट्रांसफर डाउनलोड हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि अभी इस प्रोसेस को करने के बाद हुआ है, उसके बाद आपने उस डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इस पे एंटर करना है और यहाँ पे उस फाइल को, जिप फाइल को चूज कर लेना है। जैसे आप चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप उसको जो उसका जो पाथ है, जो डायरेक्टरी है, उसको चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने दोबारा से इंपोर्ट पे जाना है और इंपोर्ट पे जाने के बाद आपने कंपनी को क्रिएट करना है। और अगर आपने कंपनी क्रिएट की हुई है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने उसके बाद जाना है क्विक बुक मास्टर में। ठीक है, तो इसमें जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल अभी टैली से आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अनजिप किया है, वहाँ पे दो फाइल बन के आती है, मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। तो मास्टर फाइल को आपने यहाँ पे चूज कर लेना है और एंटर कर देना है। फिर आपसे एक मैसेज पूछेगा कि भाई आप इस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, मास्टर फाइल को, या नहीं करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो आपकी जो मास्टर फाइल है, आपके जो लेजर्स है, आपके जो स्टॉक आइटम्स हैं, वो सब आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने दोबारा से जाना है इंपोर्ट में और फिर आपने ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है। तो क्विक बुक ट्रांजेक्शन पे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर करना है और उस फाइल को भी इंपोर्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो क्विक बुक का डाटा आपका टैली प्राइम में इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर लेजर क्लोजिंग बैलेंस। जैसे आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपके लेजर्स सारे आ जाएंगे, उनके ग्रुप्स आ जाएंगे और यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम में आएगा क्लोजिंग बैलेंस इन क्विक बुक। आपका क्विक बुक में क्या क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, टैली प्राइम में क्या क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, उसका डिफरेंस क्या है। तो उसको आप मैनुअली लेजर में जाके सही भी कर सकते हैं। ऐसे आप स्टॉक आइटम का भी कर सकते हैं कि स्टॉक आइटम का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या दिखा रहा है। तो स्टॉक आइटम का नेम आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इन क्विक बुक आ जाएगा, बैलेंस इन टैली प्राइम आ जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा। तो उसको आप जो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आइटम में जाके आप उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्विक बुक का डाटा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना और ना ही आपको कोई पैसा देना है। तो ये टैली की तरफ से आपको एड ऑन प्रोवाइड किया जाता है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट में जा सकते हैं और इस एड ऑन फाइल को अपनी टैली के साथ इनबिल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन की आंसर देने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।